अपनी अपनी मैं छोड़ें। सियासतदान तो पहले से दस्तों गिरेबां हैं, जिसकी वजह से सियासी बहरान है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसी सियासी तकसीम और मुफाद परस्ती की सियासत की वजह से माशी बहरान मजीद गहरा होता जा रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन के ना होने से मुल्क को एक आइनी बहरान का सामना है और इस वजह से मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। लेकिन हमारा अलमिया देखें कि इसी केस में एक ऐसे अदालती बहरान ने भी सर उठा लिया है जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की बुनियाद पर सदर आरफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन करवाने का शेड्यूल दिया था, उसी बुनियाद को सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात ने खुद ही ये कहकर खोखला कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला तो अक्सरियती था ही नहीं। 2 रोज कबल इस सिलसिले में 2 जज हजरात का एक इख्तलाफी नोट सामने आया, जिसने सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा जजों के दरमियान तफरीक को, जिसे कई लोग जजों के माबैन चिपकलिश से भी तशबीह दे रहे हैं, एक ऐसा नुक्ते पर पहुंचा दिया है जिसके बारे में पहले ना कभी सुना ना देखा। इन जज हजरात ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को इस अंदाज में चैलेंज किया है कि ना कोई लिहाज किया, ना कोई नरमी दिखाई। बड़ी दलेरी से कह दिया कि चीफ जस्टिस का वन मैन पावर शो नहीं चल सकता, यकीनी बनाना होगा कि सुप्रीम कोर्ट शाही अदालत ना बने। ये भी कह दिया कि चीफ जस्टिस के पास बेलगाम ताकत है जिसका वो लुत्फ उठाते हैं, लेकिन अदलिया का वकार पस्त हो रहा है और उसे कड़ी तनकीद का सामना है। इन जज साहिबान ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी इख्तियारात के इस्तेमाल का ढांचा बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। इस फैसले में यह भी कहा गया है कि सूबाई मामलात में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, अदालत उज़्मा को हाई कोर्ट की खुद मुख्तारी मजरू नहीं करनी चाहिए। एक अरसे से सुप्रीम कोर्ट के चंद अहम तरीन जज हजरात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सो मोटो लेने, बेंच बनाने और केस फिक्स करने के इख्तियारात पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन इस फैसले ने तो बगैर किसी लगी लिपटी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद की सूरत हाल पैदा कर दी है। इस सूरत हाल का फायदा उठाते हुए हुकूमती इत्तेहाद फौरी एक्शन में आया और पार्लियामेंट में एक बिल पेश कर दिया जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात के फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सो मोटो एक्शन लेने, बेंच बनाने और केस फिक्स करने के लामहदूद इख्तियारात को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। इस दौरान पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवाल उठाए और यहाँ तक कह दिया कि दूसरों को मुशावरत का मशवरा देने वाले खुद मशवरा नहीं करते। मीडिया में यह भी कहा गया कि चीफ जस्टिस सियासतदानों के दरमियान लड़ाई का जिक्र तो करते हैं, लेकिन जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है उस पर उनकी नजर नहीं। तहरीक इंसाफ इस हुकूमती इकदाम को सुप्रीम कोर्ट पर हमला ख्याल कर रही है। मुझे डर है कि पार्लियामेंट की तरफ से चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने और इन इख्तियारात को जज हजरात की कमेटियों के जरिए इस्तेमाल करने के लिए की जाने वाली कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुमकिन रद्द अमल सामने आ सकता है। हो सकता है कि चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल जज हजरात पार्लियामेंट की ऐसी कानून साजी को अदलिया की आजादी पर हमला करार देकर ऐसे किसी भी कानून को ही खत्म कर दे जिससे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने आ सकते हैं और ये अमरे बहरान में घिरे पाकिस्तान को एक और बड़े बहरान में धकेल सकता है। पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को इत्तेहाद की जरूरत है, हम तकसीम दर तकसीम और नए नए बहरान का शिकार हो रहे हैं। हुक्मरान, सियासतदान, जज और जर्नैल मौजूदा सूरत हाल की नजाकत को समझें और पाकिस्तान को नए से नए बहरान में धकेलने की बजाय मौजूदा माशी, सियासी, इंतजामी, आईनी और अदालती बहरान से निकालने के लिए अपनी अपनी जाती सियासी मुफादात और अपनी अपनी अना या मैं की कुर्बानी दें। ऐसा ना हो कि अपने अपने मुफादात और अपनी अपनी मैं के लिए हम पाकिस्तान का कोई बड़ा नुकसान कर बैठें।